बेसिकली ये आर्टिकल है यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में। और यूएनएफ ट्रिपल सी की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग होती है वो 30th मीटिंग होने वाली है ब्राज़ील के बेलम सिटी में। और ये यहाँ पर जो कमिटमेंट थी, जो ग्लोबल कमिटमेंट यूएसए के द्वारा जो ली गई थी, और जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज थी यूरोप की, उनके जो कमिटमेंट्स थी वो कहीं ना कहीं वो अब अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं। और ऐसा क्यों है, और यहाँ पर जो चाइना है वो ग्लोबल लीडरशिप के लिए रेडी है, और बाकी कंट्रीज़ को ऐसा क्या फियर है चाइना को लेके, और इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है, इसके बारे में आर्टिकल है। तो पहले हम ये देख लेते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी क्या होता है। तो यूएनएफ ट्रिपल सी जो है वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। ये 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के अर्थ समिट हुआ था, वहाँ पे से अडॉप्ट किया गया था। और इसका मेन गोल ये है कि कैसे रिड्यूस करना है जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनको, और ग्रीन हाउस गैसेज के साथ कैसे हम रिड्यूस करेंगे, और ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिड्यूस करेंगे। इसकी मेंबर कंट्रीज है टोटल 198। और ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे इंटरनेशनल जो कॉपरेट, जैसे जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी जिसने भी सिग्नेटरीज़ हैं, जो कंट्रीज़ ने भी यूएनएफ ट्रिपल सी को साइन किया है, वो आपस में कैसे कॉपरेट करेंगे क्लाइमेट इशूज़ में। और जो भी कंट्रीज़ रेगुलरली मिल रही हैं वो डिस्कस करेंगे उनके प्रोग्रेस को, उनके गोल्स को रिव्यू करेंगे, फ्यूचर प्लान बनाएंगे कि क्या एक्शंस लेने हैं। अब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है वो एनुअली मिलती है, जितनी भी सिग्नेटरीज है, जैसे मान लो 198 कंट्रीज है, तो इसमें 198 कंट्रीज ने साइन किया, तो ये एनुअली मिलकर डिसाइड करेंगे कैसे रिव्यू करना है क्लाइमेट के एग्रीमेंट्स को, कैसे नए जो एमिशन के टारगेट्स हैं उनको सेट करना है। और ये डिस्कस करेंगे कि जो फंडिंग है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए उसके लिए, और जो ग्लोबल प्लान बनाया गया है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसको स्लो डाउन करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसकी माइलस्टोन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की। तो सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो माइलस्टोन है वो है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में, जहाँ पे इसे अडॉप्ट किया गया था। और इसका लीगल टारगेट ये था कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने एमिशंस को कैसे कट करेंगी उसके बारे में। फिर है हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो 2015 में हुआ था पेरिस में। और यहाँ पर ये बात हुई थी कि जितनी ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जो थी वो एग्रीड हो गई थी कि जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर जो 2 डिग्री सेल्सियस को हमें बिलो लाना है, जो कि और एम किया गया था इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस को, जो कि पहले के टाइम पे जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से उसको रिड्यूस करने की बात की गई है। अब इसमें जो तीसरा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो कि ग्लासगो यूके में हुआ था। और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने प्लेस लिया था कि हम इसको जीरो जो कार्बन एमिशन है उसको कंट्रीज़ ने टारगेट डिसाइड किया था। जैसे इंडिया का टारगेट है जीरो कार्बन एमिशन का 2070। अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो कि दुबई में हुई है, और यहाँ पे ये जो भी पेरिस में जो गोल्स लिए गए थे उसको रिव्यू करने के लिए हुई थी। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 है वो भी ब्राज़ील बेलम में होने वाली है। यहाँ फोकस कर रहे हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्लाइमेट को फाइनेंस करेंगे, और जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी ज़रूरतें क्या हैं। तो यहाँ पे अब यूएस का क्या है, यूएस ने लॉन्ग टाइम पे ये बोल दिया है और इन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया पेरिस क्लाइमेट डील से। और ये 2 बार ऐसा कर चुके हैं। पहली बार हुआ था ये डोनाल्ड ट्रंप जो 2015 में हो बन के आए थे प्रेसिडेंट, तब इन्होंने अपने आप को पेरिस क्लाइमेट डील से और जो उसकी कमिटमेंट थी उससे अपने आप को इन्होंने पुल आउट कर लिया था। फिर यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसमें भी उन्होंने, ट्रंप ने बोला था कि क्लाइमेट चेंज एक हॉक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, और इन्होंने बोला था कि एक ग्रेटेस्ट कॉन जॉब है, और जो पूरी दुनिया को बनाया जा रहा है मस्करे की तरह यूज़ कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो इन्होंने प्रमोट किया है कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स है ना वो, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि उनके जो जैसे लिमिट लगा दी है हमने कि फॉसिल फ्यूल्स के लिमिटेशंस को यूज़ करें जिससे आने वाले टाइम में सस्टेनेबल रहे और फ्यूचर जो जनरेशन है उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने फंडिंग जो थी रिन्यूएबल एनर्जी की वो कट कर दी, और उन्होंने फेवर किया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जो कोल है, ऑयल है, इनको इन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने फेवर्ड किया कि इन इंडस्ट्रीज़ का आप यूज़ करिए। अभी यहाँ पर ग्लोबल जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है यहाँ पे यूएस ने एग्जिट कर दी है, यूरोप की जो कंट्रीज़ है वो भी हेजिटेट कर रही हैं, और एक लीडरशिप गैप भी हो गया है क्लाइमेट। अब यहाँ पर ज़्यादातर नेगोशिएशन हो रहा है और वो एक तरीके से तमाशा बनकर रह गया है। तो यहाँ पर जो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो क्यों पीछे हट रही हैं, क्योंकि यूरोप की जो इकॉनमी है वो ऑलरेडी रिसेशन में चल रही है और वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम्स, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो, फिर जो वॉर चल रही है उनके बीच में जो कंट्रीज़ में, फिर उसके बाद जो एनर्जी ये जो प्राइसेस हैं वो बूम कर गए, तो वो अपनी ग्लोबल कमिटमेंट से वो भी पीछे हट रहे हैं। तो बहुत हार्ड है यूरोप को कि वो एक स्ट्रांगली लीडरशिप या लीड करे क्लाइमेट एक्शन को लेके। तो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है जो चाइना है वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो लीडरशिप ले, बट दूसरी कंट्रीज़ को ये लगता है कि अगर चाइना लीडरशिप लेगा ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट को लेके तो वो अपने कहीं ना कहीं जो नेशनल इंटरेस्ट है और जो कमिटमेंट है वो अपने इंटरेस्ट थोपने लगेगा दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। तो चाइना का जो क्लाइमेट एम्बिशन है वो कहीं ना कहीं एक अर्जेंट ग्लोबल इशू है, कि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर ज़बरदस्ती एम्बिशंस लाद दे।
तो यहाँ पे अब रोल जो है ब्रिक्स का, कि यहाँ पे जैसे ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील ने ज़्यादातर फोकस किया है कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है करेंगे, जो भी हमने इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में बातचीत हुई है, अब कोई भी नई कमिटमेंट नहीं होगी। और उन्होंने एक डिप्लोमेटिक वे में ही चूज़ किया है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो प्रेसिडेंसी है, अभी जो यहाँ पर लीडर है एंड्रे ड्यू लैगो, जो कि ब्राज़ील के फॉर्मर एम्बेसडर थे इंडिया में। और जो क्लाइमेट चेंज है एक इंपॉर्टेंट इशू है ब्रिक्स के लिए भी। तो ब्रिक्स में भी यही कहा गया कि उन्होंने रिसेंटली एक अडॉप्ट किया था लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, उसके समिट में ही उन्होंने एक लीडर डिक्लेरेशन वहाँ पे अडॉप्ट किया था। इसे हम लोग बोलते हैं मोर फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ज़्यादातर हम फंडिंग करेंगे इसमें टेक्नोलॉजी पे। जो भी रिच कंट्रीज़ है, जो रिच नेशंस हैं, वो हेल्प करेंगे किसको? पुअरर वंस को। मान लो जो डेवलप्ड इकॉनमी है या जो डेवलप्ड कंट्री है, वो हेल्प करेंगे फाइनेंशियली कि कैसे हमें फेज आउट करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। वो उन्हें टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंसेस देंगे जिससे वो रिड्यूस कर पाए। तो डेवलप्ड नेशन जो है वो रिमेन अभी भी क्या है कि अपने क्लाइमेट के फाइनेंसेस को लेकर रिलेक्टेंट है कि नहीं, वो देना नहीं चाहते, उस लेवल पे कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ब्रिक्स सपोर्ट कर रहा है कि वो एक क्लाइमेट नेगोशिएशंस को अप्रोच करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये बोला है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं उनका एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो कहीं ना कहीं पुअर जो भी कंट्रीज़ हैं उनको असिस्ट करे और मदद करे उनकी। तो क्लाइमेट फाइनेंसेस के जो इशूज़ हैं वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 100 बिलियन जो डॉलर है वो हर साल देंगे, बट वो आज तक अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। और जो वर्ल्ड बैंक और जो दूसरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी फोकस कर रहे हैं ज़्यादातर जॉब्स पे, ग्रोथ पे, ना कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पे। तो जो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे चीज़ें और वर्स्ट हो जाए, तो ग्लोबल एफर्ट करना पड़ेगा और हमें रेस करना पड़ेगा $1 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंसेस के लिए, जिससे कि जो प्रोग्रेस हो रही है या जो क्लाइमेट चेंज जो सडनली इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है उसको स्लो करने के लिए हमें इतने पैसे की ज़रूरत होगी। तो ब्राज़ील एज अ होस्ट जो है वो रोल कर रहा है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 होने वाली बेलम सिटी में, वो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में चेंजेस लाए, और वो चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे रिच और पुअरर कंट्रीज़ के बीच में। तो इसीलिए उन्होंने एक अपना डिप्लोमेट भी चूज़ किया है एंड्रे डी लैगो को, और उन्होंने प्रेसिडेंशियलशिप भी बनाया। इंडिया की पोजीशन ये है कि ब्रिक्स का मेंबर है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है इंडिया भी। तो इंडिया का खुद का 2 क्लाइमेट गोल है, एक तो विकसित भारत, जो कि डेवलप्ड इंडिया का जो टारगेट है वो है बाई 2047, और जो नेट जीरो कार्बन एमिशंस है वो बाई 2070। तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है ब्रिक्स को पूरी तरीके से, जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं और जो भी इनके क्लाइमेट इंटरेस्ट हैं, ग्लोबल कमिटमेंट को लेके इंडिया की जो कमिटमेंट है वो पूरी तरीके से फॉलो अप कर